बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जॉन लॉक, ह्यूमन रीज़न एंड टॉलरेंस। 1632 में ये पैदा हुए और 1704 को इनकी डेथ हुई। इनके जब हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये इंग्लिश फ़िलोसफ़र थे, पॉलिटिकल थ्योरिस्ट थे, फाउंडर ऑफ एम्पिरिसिज्म थे और लिबरलिज़म की डेवलपमेंट में इन्होंने काफ़ी सारा काम किया। उसके बाद जब हम बात करते हैं इनकी एजुकेशन की, इनकी अर्ली लाइफ की, तो ये 1632 ईस्वी में इंग्लैंड में पैदा हुए। इनके जो वालिद साहब थे वो एक वकील थे और लैंड ओनर थे, स्मॉल लैंड ओनर थे। इनके जो वालिद साहब थे वो इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान पार्लियामेंटेरियन रह चुके थे, इसलिए इन्हें एक अच्छे एलीट वेस्टमिनिस्टर स्कूल में पढ़ने का, स्टडी करने का मौका मिला। उसके बाद जो इनकी एक ख़ास बात ये है कि इनकी जो एक फ्रेंड थी, फीमेल फ्रेंड, क्लोजेस्ट फीमेल फ्रेंड, वो उसका नाम था लेडी डेमरिस मैशरम। वो भी एक फ़िलोसफ़र थी, जिसकी वजह से इनकी रिसर्च में इन्होंने जो काम किया, लिबरलिज़म पे काम किया, एम्पिरिसिज्म पे काम किया, ये थ्योरिस्ट जो थे, इन सब तमाम चीज़ों में इसे काफ़ी मदद मिली, इसकी जो क्लोजेस्ट फ्रेंड थी। और ये जब 1652 से लेकर 1667 तक पहले स्टूडेंट थे और फिर क्राइस्ट चर्च ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लेक्चरार हो गए, तो तब ये रहते भी अपनी इस फ्रेंड के घर थे। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक्स की डेथ की, उसके बाद हम इसके इक्वालिटी और टॉलरेंस पे बात करेंगे। इन्होंने अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी 14 साल हैं वो अपनी उसी जो इनकी फीमेल फ्रेंड थी उसी के घर उसके हस्बैंड के साथ गुजारे, और इनकी डेथ जो है वो अक्टूबर 24, 1704 को हुई। इन्होंने काफ़ी सारे और भी काम किए, काफ़ी सारी खिदमात की। 1689 में इन्होंने एक ऐसे लिखा, ऐसे कंसर्निंग वुमेन अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा भी इन्होंने प्रॉपर्टी की डेफिनेशन बयान की और भी काफ़ी सारा काम किया। अब हम बात करते हैं जॉन लॉक की जो इक्वालिटी, टॉलरेंस है और एथियस्ट एक्सेप्शन है। इसमें वो बात करता है स्टेट ऑफ नेचर की। जो इनसे पहले थे ना, थॉमस हॉब्स, उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में बताया कि इंसान की जो नेचर है ना वो बिल्कुल ख़राब है, गंदी है, इंसान लालची है, गलीज़ किस्म की इंसान की नेचर है और उसे डंडे के साथ रोकना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा हाँ, ये ज़रूर है कि इंसान लालची है, उसकी नेचर लालची है, लेकिन उसे डंडे के साथ नहीं रोकना चाहिए। जहाँ वो लालच करता है वो उसका हक भी है, जैसे वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है या कोई और चीज़ लेना चाहता है तो वो उसका हक भी है, वो उसे मिलना चाहिए। उसके बारे में इसने ना दो सोशल कॉन्ट्रैक्ट किए, एक स्टेट का जो है पब्लिक आवाम के साथ, और एक पब्लिक का जो है वो स्टेट के साथ है। जो स्टेट का पब्लिक के साथ है वो ये है कि स्टेट को प्रोटेक्शन देनी चाहिए, उनके जो राइट्स हैं और जो भी उनके हकूक़ हैं पब्लिक के, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ना कि उन पर ज़बरदस्ती करके डंडे से उन्हें रोकना चाहिए, बल्कि उनके हकूक़ को इज़्ज़त देनी चाहिए। और जो दूसरा रूल है वो है पब्लिक का, वो पब्लिक का ये है, जो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है वो ये कॉन्ट्रैक्ट है कि पब्लिक को चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी की गवर्नमेंट लाए, अपनी मर्ज़ी के अवाम चुने। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना, कि अपनी मर्ज़ी के लीडर लेकर आए जो उनके मुताबिक लाज बनाएं, उनके फ़ायदे के लिए बनाएं। ऐसा ना हो कि वो जैसे पुरानी बादशाहत है उसी तरह वो अपनी मर्ज़ी के लिए, अपनी खुशी के लिए लाज बनाते रहें, बल्कि ऐसा ना हो, डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी में ताकि पब्लिक विल के लिए काम हो। उसके बाद जो जॉन लॉक है ना वो लिबरलिज़म और रिलीजियस टॉलरेंस के बारे में बात करता है। अब लिबरलिज़म क्या होता है?
लिबरलिज़म एक मज़हब, कास्ट से आज़ादी का नाम है। अपने बाप दादा, मुआशरे, सोसाइटी, अपने ख़ानदान, इलाके, कल्चर को छोड़कर आज़ादी का जो नाम है वो लिबरलिज़म है। जॉन लॉक कहता है कि आपको मज़हब में आज़ादी होनी चाहिए कि आप जो मर्ज़ी मज़हब इख्तियार करें। तब की बात है 17वीं सदी की, कि ईसाइयत में 2-3 फ़िरके होते हैं, और उसमें वो कहता है कि आपको अपनी मर्ज़ी, आप पे कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना मज़हब या फ़िरका चूज़ करे। उसके बाद वो कहता है कि ये रियासत का काम नहीं होता। रियासत का काम तो होता है एक्सटर्नल चीज़ें, सिक्योरिटी वगैरह को ठीक करे। रियासत का ये बिल्कुल काम नहीं है कि वो इंसान के अंदरूनी मामलात जैसे रूह को चेंज करना या इंसान को अंदर से चेंज करना, इस तरह के कहता है रियासत का काम नहीं होता, बल्कि ये इंसान की अपनी मर्ज़ी होती है। उसके बाद वो बात करता है कि एक मुल्क में जितने ज़्यादा मज़ाहिब, जितने ज़्यादा फ़िरके होंगे, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा, लोगों को आज़ादी मिलेगी। इसके बाद वो बात करता है, ये जो मजिस्ट्रेट होते हैं, वो कहता है कि मजिस्ट्रेट जो जजेस होते हैं उन्हें चाहिए कि वो आवाम को, पब्लिक को प्यार से डील करें, टॉलरेंस के साथ डील करें, ताकि अमन रह सके। फिर वो बात करता है कि गॉड ने किसी को आप पर मजिस्ट्रेट नहीं बनाया, इसलिए आप पर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, आप जो मर्ज़ी करें। फिर वो बात करता है कि फोर्स के थ्रू आपको किसी एक तरफ नहीं धकेला जा सकता। हाँ, आपको मोटिवेट ज़रूर किया जा सकता है किसी भी काम में, अगर मज़हब की बात है या जो भी है, किसी भी काम में आपको मोटिवेट ज़रूर किया जाता है। उसके बाद ये क्रिटिसाइज़ भी हुआ, लोगों ने कहा कि ये कौन सी बात है कि इंसान अपनी मर्ज़ी करे, आप बंदा गलत को गलत भी ना कहे, सही को सही भी ना कहे। तो इस तरह वो क्रिटिसाइज़ भी हुआ, और उसके बाद उसने कहा मुझे किसी मज़हब से कोई मसला नहीं है, लेकिन ऐसे बिलीफ ना हो जिनसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो। तो ये था जॉन लॉक।